साथियों नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित में, यानी कि RWA SSC एग्जाम्स में। जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज का जो इवेंट है इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी, यानी कि रणनीति कि हम इस नायक बैच के अंदर रीजनिंग सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ रहे होंगे। उस रणनीति पर मैं आऊं उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग अपने बैच के बारे में कर लेते हैं, यानी कि एक छोटी सी जानकारी अपने बैच के बारे में ले लेते हैं। हालांकि आपके सामने और भी टीचर्स के स्ट्रेटजी के वीडियो आ चुके हैं, आपको जानकारी है कि RWA लेकर आ रहा है नायक बैच। यदि आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए होगा एकदम से फ्री, और इस बैच की सारी क्लासेस जो होंगी वो YouTube चैनल RWA SSC एग्जाम्स पर चलेंगी। क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या आपको इस बैच में मिलने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। फीचर्स जो आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस चलेंगी डेली बेसिस पर और हर सब्जेक्ट की चलेंगी, और वो सब्जेक्ट की टाइमिंग्स क्या क्या होंगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे डाउट ग्रुप होगा, क्लास नोट्स PDF, मॉक टेस्ट, और जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी फैकल्टीज इस बैच में पढ़ा रही हैं वो अपने आप में एक बहुत ही लंबा अनुभव और बहुत ही शानदार अनुभव रखती हैं। तो भाई ये बैच फ्री है, फ्री है, फ्री है, ऐसा हम अक्सर हर टीचर से हर अनाउंसमेंट में सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हर टीचर आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वही मैं भी आपको बताना चाहूँगा, इस फ्री शब्द को दिमाग में से निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब फ्री जैसा कोई शब्द हमारे दिमाग में आ जाता है ना बच्चों, तो हमारा जो एनर्जी लेवल होता है ना, या मैं कहूँ तो हमारी जो सिंसियरिटी होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है। तो भाई ये फ्री है कहाँ, आप मुझे बताओ। जो हमारा बहुमूल्य समय होता है वो इसमें लगेगा। भाई 4 घंटे या 4.5-5 घंटे जो भी क्लासेस आपकी चलेंगी, इतना लंबा समय जब आप इस बैच को दे रहे होंगे तो ये कैसे फ्री हो सकता है बताइए। इसमें आपका बहुमूल्य समय लगने वाला है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि हम लोग रीजनिंग को इस नायक बैच में कैसे नायाब बनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले एक बार मैं आपको बताता चलता हूं कि किस क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी और सभी टीचर्स कैसे कैसे क्लास ले रहे होंगे। ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले 9 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, जो कि राहुल तेवतिया सर ले रहे होंगे सुबह 9 बजे। सबसे पहली क्लास लीजिए मैथमेटिक्स की, जिसका एक बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद विपिन भाटी सर आएंगे 10:30 बजे, जो कि वोकेबलरी की लगभग 45 मिनट की क्लास ले रहे होंगे। इंग्लिश में वोकेबलरी का जो पार्ट है वो विपिन भाटी सर ले रहे होंगे। उसके बाद मेरी क्लास 12 बजे से मिलेगी, जिसमें आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अभी थोड़ी देर में हम यही समझेंगे कि रीजनिंग को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 बजे से नवीन सर आपके फेवरेट GS की क्लास चल रही होगी 1 बजे से, और उसके बाद संजीव सर की इंग्लिश की क्लास, जो कि सर कहते हैं भूतों वाली क्लास, रात में यानी कि शाम को चल रही होगी शाम के 7 बजे, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से बिना समय बर्बाद किए हुए मैं लेकर आता हूं आपको अपनी उस रणनीति पर, जिस तरीके से हम इस बैच को आगे लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि रीजनिंग कैसे होगी नायक बैच में नायाब। तो भाई आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, जो हम 2 वर्क को अपने सामने देखते हैं, तो रीजनिंग इस बार जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम स्मार्ट अप्रोच का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करेंगे। क्या है डिफरेंस दोनों में? देखिए भाई एक चीज समझिएगा कि जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिसे आप कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि हमेशा समझने के लिए जरूरी होता है कि वो क्वेश्चन आखिर हुआ कैसे होगा, यानी कि वो सॉल्व कैसे हुआ। क्वेश्चन को समझना है बेहतर तरीके से तो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन पर जाना पड़ेगा। लेकिन डिटेल्ड सॉल्यूशन समझने के लिए तो जरूरी है, बट क्या पेपर में हम डिटेल्ड कर रहे होते हैं? नहीं, वहां पर समय की कमी है। उस समय की कमी की भरपाई कैसे हो सकती है? वो होगी स्मार्ट वर्क से, यानी कि हमारी स्मार्ट अप्रोच से, जहां पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स का प्रयोग कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप डिटेल्ड सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे किसी भी सवाल का, यानी कि आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखो भाई टाइम बहुत है। जैसे कि आपको पता है कि ये बैच 7-8 महीने की ड्यूरेशन में चलेगा। हम टाइम बाउंड नहीं है कि इसे 3 महीने में खत्म करना है।
तो एकदम से बेसिक से शुरू करके जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तो भाई हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक बच्चा, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपर्ट लेवल पर ही क्यों ना हो, उसे डिटेल्ड पढ़ाया जाए। यानी कि हर सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इस बैच में मिल रहा होगा, हर चैप्टर में डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल रहा होगा, जिससे कि आपकी समझ को विकसित किया जा सके। समझ विकसित हो जाएगी ना तो सवाल एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सवाल की भाषा कितनी भी क्यों ना आपको घुमाने की कोशिश करे, बट आप घूमने वाले नहीं हैं। स्मार्ट अप्रोच की जिक्र जैसा कि मैं पहले ही कर चुका हूं, स्मार्ट अप्रोच में शॉर्ट ट्रिक्स तो होंगी ही, बट शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा खास, तो मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे चैप्टर्स में ना ऑप्शन एलिमिनेशन का भी प्रयोग कर लेते हैं, जो कि आप अक्सर मैथमेटिक्स में देखते हैं, इस बार आप रीजनिंग में भी देखेंगे। जैसे कि पजल एक चैप्टर है जो कि मेंस लेवल में आता है, एसएससी सीजीएल के मेंस में पजल आ जाता है, ठीक है। तो हम वहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन से कई बार पजल को सॉल्व कर देते हैं। आपने रैंकिंग चैप्टर का नाम सुना होगा, आपने डायरेक्शन चैप्टर का नाम सुना होगा, तो कई बार हम ऑप्शन एलिमिनेशन से ही इसको खत्म कर देते हैं। तो ये है हमारी स्मार्ट अप्रोच, जिसमें हम क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल चलेगा, इसका मतलब बहुत ध्यान से समझ लेंगे सभी साथी। देखो भाई, इस बैच में आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो अभी सिर्फ 12th पास करके आए होंगे और इस कंपटीशन के इस कह सकते हैं साम्राज्य में सिर्फ कदम ही रखा होगा। तो उनके लिए तो रीजनिंग सब्जेक्ट एकदम नया है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक्स में पढ़ लिए होते हैं। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने अपने एकेडमिक्स में कभी नहीं पढ़ा, डायरेक्टली अभी पढ़ने को मिलेगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बेसिक, यानी कि इस बैच का नाम ही है ना फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? आधार। सबसे पहले आधार बनाया जाए, बेस बनाया जाए, जिससे कि आपकी समझ डेवलप हो, वो उन व्यक्तियों की जो बिल्कुल पहली बार पढ़ने आए हैं। विश्वास मानिए, यदि आपको एबीसीडी के नंबर्स भी याद नहीं है ना साथी, मैं कराऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अल्फाबेट की पोजीशन की नंबर्स याद करने, नहीं करने, मैं कराऊंगा, विद इन द क्लास कराऊंगा, इस क्लास के अंदर हो रहे होंगे। जी हां, इसके बाहर जाकर याद नहीं करना आपको, इस क्लास के अंदर ही अपोजिट्स भी याद कराएंगे, नंबर्स भी याद कराएंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बिगिनर्स के लिए, जो कि ये सोच ही नहीं सकते कि हमने रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं थी। विश्वास मानिए, वादा करता हूं आपसे कि एक बार जब आप रीजनिंग पढ़ना शुरू करेंगे ना, दिल लग जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी और हमें लगता था कठिन है, लेकिन ये तो बहुत आसान है, इतने आसान तरीके से पढ़ रहे होंगे। लेकिन हमें बेसिक से जाना एक्सपर्ट लेवल तक है, क्योंकि पेपर में बेसिक नहीं पूछा जाता। एक्सपर्ट लेवल तक यानी कि आपकी एक्सपर्टाइज हो जाएगी इस सब्जेक्ट में, और इतनी एक्सपर्टाइज हो जाएगी कि पेपर एसएससी का कोई सा भी हो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, आप किसी भी पेपर को देने जाएंगे, रीजनिंग में कम से कम आपको दोबारा पलटकर नहीं देखना पड़ेगा। ये तो रही बिगिनर्स के लिए बात कि सर हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रीजनिंग हमें आती है, हमने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, तो हमारे लिए क्या खास है इसमें? तो भाई, जो लोग रीजनिंग पढ़ चुके हैं, जिनको रीजनिंग आती है, उनके लिए डेली आप क्लास देखिएगा। आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि आप अपने दिल से कमेंट करके जाएंगे मेरी क्लास पर कि हाँ, कल को मन करे कि कोई और पेपर देना है तो फिर क्या नया पढ़ने जाओगे? नहीं, इसी से काम हो जाएगा। तो ये नॉन वर्बल के टॉपिक 11 हैं और वर्बल के 30 थे, टोटल 41 टॉपिक, 41 टॉपिक्स लगभग 110 क्लासेस में हो रहे होंगे, जिसकी ड्यूरेशन जो रहेगी वो करीब 5 से 6 महीने की रहेगी। उम्मीद करता हूं इतना कुछ पढ़ने के बाद पेपर रुकने वाला नहीं है, आप कोई भी पेपर दीजिएगा, ठीक है। अंत में एक बार और शेड्यूल आपको दिखाता चलता हूं कि भाई शेड्यूल क्या है क्लासेस का। 2 दिसंबर बहुत नजदीक है, ठीक है, भूलने की जरूरत नहीं है। मैथ की क्लास 9 बजे होगी, इंग्लिश वोकैब 10:30 से, रीजनिंग ये वाली क्लास जिसकी स्ट्रेटजी आप सुन रहे हैं 12 बजे, जीएस 1 बजे, और इंग्लिश ग्रामर की बात करें और कॉम्प्रिहेंशन की, जो कि संजीव सर पढ़ा रहे होंगे, शाम के 7 बजे। तो भाई इन्हीं शब्दों के